नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। ये आप बार बार, वो भी लगातार कैसे जीत जाती हैं? लगता है आप ही का आशीर्वाद मुझे फल रहा है। मुझे नहीं खेलना आपके साथ। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। शंभु नमस्ते स्वयंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय। अमरनाथ महादेव मृत्युंजय। अमरनाथ महादेव मृत्युंजय। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय। पंचाक्षरी मंत्र प्रिय सर्वत्यागी। हे पंचभूतों के स्वामी विरागी। मालकांश दुर्गा पांच स्वरों वाले मधुयुक्त रागों के रागानुरागी। नटराज दिन रात्रि नर्तन लय। नटराज
योगी जनों ने सदा तुमको ध्याया, कहीं पर किसी ने युगों तक न पाया। कहीं आप जल से जल हो गए, भवानी दयानी के मन भाग गए। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। चल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई। सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। सिंधु से निकला उग्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। समय सृष्टि रक्षा काया, विष पी लो और अमृत बांटो, यही परमार्थ का मंत्र बताया। जग कल्याण हेतु शिव जी पी गए हलाहल सारा। जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन। जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन। शतकोटि नमन, शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। हे भोलेनाथ, ये बाणासुर तो भयंकर तपस्या कर रहा है। अपने भक्त की इतनी कठोर परीक्षा न लीजिए। चलो उस पर अनुग्रह करके तुम्हारी इच्छा पूर्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। वत्स, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहे थे? आज उस मनोकामना को पूर्ण करने का अवसर आ गया है। वरदान मांगो वत्स। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप दोनों मुझे अपना पुत्र रूप में स्वीकार करें प्रभु। देवी, यदि कुमार कार्तिकेय हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो ये हमारा कनिष्ठ पुत्र होगा। हे वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान और देना चाहता हूं। मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो। रक्षा करते हुए पालन करने वालों को पिता कहते हैं, अतः मैं पिता से यही मांगता हूं कि वो सदैव मेरी रक्षा करें, मेरी नगरी की भी रक्षा करें देव। तथास्तु।
भोलेनाथ, हमारा पुत्र बाणासुर देखिए फिर से कठोर तपस्या कर रहा है। देवी, सृष्टि कल्याण के लिए तप करने वाले योगी विरला होते हैं और बाणासुर उन महान योगियों में से नहीं है। इसका अर्थ है बाणासुर स्वार्थ से प्रेरित होकर तपस्या कर रहा है। हाँ देवी, स्वार्थ जो महत्वाकांक्षा का ही एक रूप है। परंतु अब बाण की कौन सी महत्वाकांक्षा शेष रह गई है? देवी, इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। दानव हो या मानव, इच्छाओं के जाल से निकल नहीं पाता है। वो हमारा पुत्र है, इसका ये अर्थ नहीं कि हम उसकी हर इच्छा को पूरा करें। हम आ गए हैं वत्स, आंखें खोलो। वत्स बाणासुर, अंततः तुम चाहते क्या हो? हे भोलेनाथ, मैं महायुद्ध चाहता हूं। हे देवाधिदेव, हमारा पुत्र बाण तो आपसे भी बराबरी करने की दुष्टता दिखा रहा है। अहंकार से उठा हुआ इसका सिर आकाश में भी छेद करने लगा है। भगवान, अब इसके अहंकार का नाश होना ही चाहिए। तुम्हें मेरे बराबर के योद्धा से युद्ध करना होगा वत्स। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। महादेव ने तो तुम्हें युद्ध का वरदान दिया है। परंतु मातेश्वरी, आप क्या मुझे कुछ नहीं देंगी? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो वत्स? मेरी पुत्री उषा अब विवाह के योग्य हो गई है, परंतु वो चाहती है कि उसके पति का चयन आप स्वयं करें। तुम्हारी और तुम्हारी पुत्री उषा की ये इच्छा भी पूरी होगी वत्स। हे वत्स उषा। प्रणाम आदि माता। मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी चिंता कि कहीं तुमसे मेरी इच्छा का विरोध न हो जाए। तुम्हारी भक्ति का अनुपम रूप था। अब भक्ति के इस रूप के बदले मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले वर का रूप भी दिखा दूंगी। ओ सुंदरी, रुक जाओ। प्रभु, आपने मुझे चित्रलेखा की सहायता करने का आदेश दिया था, परंतु इस उलझी हुई स्थिति को आप ही सुलझा सकते हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवर्षि। चित्रसेन और वीरसेन मायावी अवश्य हैं, परंतु चित्रलेखा उनसे कहीं अधिक माया जानती है। कदाचित आपको पता नहीं है कि चित्रलेखा एक शापित अप्सरा है। शापित अप्सरा प्रभु? हाँ देवऋषि, अपने पिछले जन्म में चित्रलेखा केवल अप्सरा ही नहीं, देवी पार्वती की मुख्य सेविका भी थी। चित्रलेखा देवी पार्वती की लाडली सेविका थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शापग्रस्त हो गई और उसे असुर योनि में जन्म लेना पड़ा? यह उस समय की बात है जब एक दिन महादेव शिव जी और देवी पार्वती द्यूत क्रीड़ा में मग्न थे। मैं फिर जीत गई। आप मुझसे फिर हार गए भगवान। ये आप बार बार, वो भी लगातार कैसे जीत जाती हैं? लगता है आप ही का आशीर्वाद मुझे फल रहा है। द्यूत क्रीड़ा में भला कोई आशीर्वाद देकर हार अपने नाम लिखता है? आप अवश्य ही खेल में छल से काम ले रही हैं।
मुझे नहीं खेलना आपके साथ। भगवान, आपने अपनी पत्नी पर संदेह प्रकट करके और आरोप लगाकर मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। पति पत्नी में यदि विश्वास ही ना हो तो सब व्यर्थ है। प्रभु, उन्हें रोकिए। देखिए ना, वो आपसे रुष्ट होकर जा रही हैं। रूठना तो मुझे चाहिए, वो क्यों रूठ कर जा रही हैं? रुक जाइए आदि माता। माते, क्या है? मुझे क्यों रोक रही हो? उन्हें क्यों नहीं समझाती? मैंने उन्हें समझाया माते, किंतु प्रभु नहीं मान रहे। मैं आपसे विनती करती हूँ माते, आप ही हार मान लीजिए, उन्हें मना लीजिए। मैं जीती हूँ, फिर मैं हार क्यों मानूं? हार तो उन्हें माननी चाहिए। भगवान नहीं मानेंगे। वो हट कर रहे हैं तो मैं भी त्रिहट जानती हूँ। 2 दिन उनसे दूर रहूंगी तो पता चलेगा। माते, आप 2 दिन दूर रहने की बात कर रही हैं, किंतु प्रभु तो तपस्या करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ माते, भगवान भोलेनाथ की तपस्या युगों युगों तक चलती रहती है। कहीं ये 2 दिन के वियोग का खेल हजारों वर्षों में न बदल जाए माते। वो ये सब मुझे हार मानने पर विवश करने के लिए कर रहे हैं। तपस्या करनी हो तो करें, पर मैं हार मानने वाली नहीं। माते, हे नारायण, न भगवान भोलेनाथ मान रहे हैं, न माता पार्वती ही अपना हट छोड़ रही हैं। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? ब्रह्मा जी, आप? प्रणाम है विश्व विधाता। सुखी भव। अच्छा हुआ जो आप यहाँ पधारे और दर्शन दिए। प्रभु, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की रूठा रूठी में मैं तो संकट में आ गई थी। संकट में केवल तुम नहीं, संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा। संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा? केवल तुम ही इस समय भगवान शिव को तपस्या में लीन होने से रोक सकती हो। परंतु प्रभु, परंतु ये कि तुम उनके प्रकोप से भयभीत हो, यही ना? हाँ। परंतु त्रिलोक के कल्याण के लिए तुम्हें इस प्रकोप को जानबूझकर सहना होगा। प्रभु, आप अब ये शुभ परंतु भयंकर कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। रुक जाइए भोलेनाथ, रुक जाइए। अंततः आप लौट आई। मुझे क्षमा कीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने खेल ही खेल में आपका दिल तोड़ा। वो खेल तो हम आपका मन बहलाने के लिए खेल रहे थे। फिर रूठ क्यों गए? हम कहां, आप ही रूठ गईं। अच्छा, अब ये रूठा रूठी छोड़िए, चलिए फिर खेलते हैं। अच्छा, चलो। आप आरंभ करें। नहीं, पहले आप खेलें। जैसी आपकी इच्छा। अब की बार आप ही जीतेंगे। क्यों? हम ही क्यों जीतेंगे? इसलिए कि हमें तो खेलना ही नहीं आता। क्या? मेरा अर्थ ये था कि मेरा मन कर रहा है कि आप ही जीतेंगे, इसलिए आपको जीतना चाहिए। पहले आपका मन नहीं कर रहा था कि हम जीतें? उस समय तो बस आपको हरा हरा कर सताने को मन कर रहा था। अच्छा। अरे, हम तो सचमुच ही जीत गए और आप हार गई। अरे,
आप तो हार कर भी खुश हो रही हैं। पहले आपको हराकर खुश हो रही थी और अब आपसे हारकर भी खुश हो रही हूँ। नारियों का स्वभाव ही बड़ा विचित्र होता है ना? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें लाज नहीं आती? मायापति के सामने माया का प्रदर्शन कर रही हो। हटाओ मेरा ये रूप। मेरा रूप धारण करके मेरे ही प्रेम संपत्ति लूटना चाहती थी? नहीं नहीं माते, भगवान भोलेनाथ को इतना भोला समझ लिया था मूर्ख कि वो तुम्हारे माया जाल में फंस जाएंगे? नहीं माते, ये माया जाल नहीं, केवल खेल था। अब तुम्हें इस भयंकर खेल का भयंकर दंड भी भोगना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुमने जिस आसुरी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है उसके अनुसार तुम असुर कुल में जन्म लोगी। नहीं नहीं माते। प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कराइए प्रभु। देवी देवताओं के शाप में विधि का विधान भी छुपा होता है, इसलिए चिंता मत करो। इस शाप को भोलेनाथ की लीला ही समझो। हाँ चित्रलेखा, पार्वती के स्वांग में भी हमने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, परंतु तुम्हारे मन की बात को समझकर हमने अपने तीसरे नेत्र को नहीं खोला। लेकिन देवी पार्वती का रूप धारण करके तुमने अनुचित मार्ग का चयन किया। एक तरफ तुम्हारी सृष्टि कल्याण की इच्छा और दूसरी तरफ अनुचित मार्ग, इसलिए तुम श्राप और वरदान दोनों की अधिकारी हो। श्राप तो तुम्हें देवी पार्वती ने दे ही दिया है और मैं तुम्हें इसी श्राप के रूप में ही वरदान देता हूं कि जब तुम असुर कुल में जन्म लोगी तब तुम्हारे माध्यम से अधर्मी अत्याचारी बाणासुर का अहंकार नष्ट होगा। बाणासुर के वध के साथ ही तुम देवी पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाओगी। हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होने वाला है, उस विनाशकारी महायुद्ध के लिए अर्जुन के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देवराज इंद्र के बाद मेरे सखा अर्जुन पर आपकी कृपा दृष्टि भी हो जाए। शिक्षा देने से पूर्व मैं अर्जुन के बल, उसके शौर्य और उसकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूं।
रुक जाओ। इस वरा की ओर दृष्टि उठाकर भी न देखना, क्योंकि ये मेरा शिकार है। तुम्हारा शिकार? एक ही रात इस वराह का शिकार तो मैंने किया है। नहीं, इस वराह का शिकार तुमने नहीं, मैंने किया है, इसलिए इस पर अब मेरा अधिकार है। हे किरात, मैं तुम्हें अपना शिकार यूं ही ले जाने नहीं दूंगा। इसके लिए पहले तुम्हें मुझसे द्वंद्व युद्ध करना होगा। जो जीतेगा वो वराह को लेकर जाएगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यूं ही सही, हो जाए युद्ध। हे किरात, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु फिर युद्ध करने से पहले मैं शिव जी की पूजा करना चाहता हूं। मुझे स्वीकार है। देवाधिदेव महादेव, हे पार्वती पति, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए।
नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, मुझे इस किरात को युद्ध में परास्त करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे पार्थ, मधुसूदन, तुम हे पार्थ, तुम शिवजी की पूजा कर रहे थे ना? हाँ मधुसूदन। जितनी बार तुमने शिवलिंग की पूजा की है और ये फूल अर्पित किए हैं, ये फूल इस किरात को समर्पित हुए हैं। इसका अर्थ तुम फिर भी नहीं समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? नहीं। हे अर्जुन, साक्षात महादेव शिव शंकर ये किरात के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने दिव्य रूप में मुझे दर्शन दीजिए। हे अर्जुन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसा महावीर धनुर्धारी त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा और दीक्षा दीजिए। तथास्तु। हे पार्थ, तुम कितने भाग्यशाली हो। साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। तुम दोनों अर्थात साक्षात नर नारायण जिस पक्ष में होंगे उसकी पराजय असंभव है। इसीलिए तुम्हारी विजय निश्चित है।
लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख लें। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक शिव धनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? आज्ञा है प्रभु। सचमुच यही तारणहार है। पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको।
वरदान दे कि संसार के किसी मनुष्य अथवा किसी देव के हाथों ना मरूं, और यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो परमपिता भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो। तो देवगणों, अब तो आप समझ गए होंगे कि तारकासुर का वध इस समय नहीं हो सकता। परंतु शिवजी का पुत्र कैसे होगा? वो तो तपस्या में लीन है। तो जाकर उनकी तपस्या को भंग करो। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आज अचानक आप सभी हिमालय पर? माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सबकी। महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं? इतना भी नहीं जानते कि भोलेनाथ की तपस्या भंग करते ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और न जाने कौन कौन शिवजी के क्रोध के लावे में भस्म हो जाएगा। देवी माता, सब देवताओं के उद्धार के लिए कामदेव ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। ये तो सचमुच ही धर्म संकट है। नारायण नारायण। इस समय सबसे बड़े संकट में तो कामदेव और देवी रति हैं। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूँ। आप धन्य हैं माता। आप धन्य हैं माता। आप धन्य हैं माता। आप धन्य हैं माता। भेद के जाए कैसे ध्यान अवस्थित समाधिस्थ शंकर को जगाए कैसे। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई। है शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव। कामदेव दुंदुभी बजाई। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। अगम अभेद्य अलक्ष्य प्रभु सर्व प्रभावातीत कैसे हो निष्काम पर कामदेव की जीत। शंभु प्रभावातीत। कुंडलिनी को लक्ष्य बना के मनमत बाण चलावे, मनमत बाण चलावे। योगी के मूलाधार की भोगी कहा भला क्या पावे।
अधिष्ठान पे फिर मणिपुर पे आवे, फिर मणिपुर पे आवे। पांचों बाण में एक भी बाण न लक्ष्य की सिद्धि करावे। अचल अडोल अकंपित बैठे, अचल अडोल अकंपित बैठे, जो के त्यों भगवान रे मनमथ, ओ मनमथ ने मनमथ साध के छोड़े बाण रे मनमथ तक तक मारे स्पंदनहीन है चक्र का, काम प्रभाव हो कैसे, काम प्रभाव हो कैसे। कोटिक काम अकाम करे शिव योगीश्वर हैं ऐसे। बिन आज्ञा के आज्ञा चक्र को भेद सके ना कोई, भेद सके ना कोई। दोनों भवों के बीच अवस्थित ज्योति अलौकिक सोई। बाण हुए निष्प्राण के शिव के, बाण हुए निष्प्राण के शिव के, सहस्रार में प्राण रे मनमथ, ओ मनमथ ने मनमथ साध के छोड़े बाण रे मनमथ तक तक मारे बाण। बाण हुए सब पानी पानी, पर मनमथ ने हार न मानी। जान के अपनी विजय सुनिश्चित, शेष प्रयत्न करे अभिमानी। महादेव, शांत हो जाइए। पार्वती, देखिए महादेव, आपके क्रोध की अग्नि ने ये क्या अनर्थ कर डाला। कामदेव को भस्म कर दिया आपने। हाँ, कामदेव को भस्म किया है हमने, क्योंकि उसने हमारी तपस्या भंग की थी।
और उसे इस दुस्साहस का दंड तो भोगना ही था। परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था, स्वयं मैंने ही उनको आज्ञा दी थी। क्या आपने उन्हें आज्ञा दी थी? क्यों? क्या आप जानती नहीं कि हमारी तपस्या युगों युगों तक चलती रहती है? जानती हूं। तो फिर आपने उन्हें हमारी तपस्या भंग करने की अनुमति क्यों दी? इसलिए भगवान कि तीनों लोग संकट में आ गए हैं। तारकासुर ने तीनों लोगों को परास्त कर दिया है और देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गया है। क्या कोई देवता एक असुर का वध नहीं कर सका? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर आपकी तपस्या में बाधा डालनी पड़ी। तब तो हमने अकारण ही कामदेव को भस्म कर दिया। आपके क्रोध की आग में सुरक्षा का वो आश्वासन भी भंग हो गया जो मैंने कामदेव और देवी रति को दिया था। बताइए महादेव, अब मैं देवी रति को क्या जवाब दूं? कहां से लाके दूं कामदेव को? मेरे सुहाग को मुझे लौटा दीजिए महादेव। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर भस्म हुआ है? हां देवी, कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उनका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित हैं। मैं अब भी सुहागन हूं। मेरे पति जीवित हैं तो वो है कहां? नारायण नारायण, दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है, बेकार हो चुका है। अब इसके लिए उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। प्रभु, तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करें। हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव। नहीं, ये कार्य अतिशीघ्र नहीं हो सकता। इसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर नहीं मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया और लीला का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो अवश्य स्वीकार करेंगे। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। अवश्य देवी। प्रणाम महादेव। प्रणाम। प्रणाम देवगण। देवी रति, ये कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया था। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ये नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्षों बाद, द्वापर युग में
पृथ्वी लोक पर अधर्मों का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात लाखों वर्षों तक देवी रति को बिरह की पीड़ा सहनी होगी और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नहीं, पहले प्रद्युम्न को तारकासुर जैसे दूसरे दैत्यराज शंबरासुर का वध करना होगा। उसके पश्चात ही दोनों का मिलन संभव है। शंबरासुर द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचाएगा और प्रद्युम्न के हाथों मारा जाएगा। प्रद्युम्न, देवगणों और देवलोक के हित के लिए कामदेव ने अपने शरीर को भेंट चढ़ा दिया, जिसके पश्चात महादेव शिव जी और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आदि माता पार्वती ने एक परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने षडानन रखा, जिसे मुरुगन और कार्तिकेय भी कहते हैं। हे देवादिदेव महादेव, आज शिवरात्रि है और मेरे मन में आपके दर्शनों की बड़ी तीव्र लालसा है। कृपया मुझे अपने दर्शन दें। हे त्रिशूल पाणी की जटाओं में विहार करने वाली गंगा, मैं आपका आवाहन करता हूं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यन्निर्मिताङ्कर्ह्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने।
मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय अम्भोधर श्यामलकुन्तलायै तडित्प्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय। वासुदेव, मैं प्रसन्न हूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो, क्या कारण है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्युलोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, वाह वाह नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। प्रभु, ये कैसी लीला है? भगवान श्री कृष्ण जब कभी भी आपकी चर्चा करते हैं तो आपको अपना स्वामी कहते हैं। रामावतार में तो उन्होंने अपने हाथ से रामेश्वर में आपकी स्थापना करके आपकी पूजा भी की। और यहां आप उन्हें अपना स्वामी कहते हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं। जय सच्चिदानंद। देवी योग माया,
सावधान, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहाँ हो प्रभु? एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है। तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो। अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। तेरे पलने में पालनहार, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर आंख ही नहीं टिकती। क्यों? अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया है। 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलो। अरे दक्षिणा के लिए थोड़ा धन भी रख ले। बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, लाती हूँ। बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो लो, ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। विलंब के लिए क्षमा करें भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य हो तुम, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। क्षमा करें बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे। इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। भैया, हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए यह व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार हमारे पास ले आओ। उसके दर्शनों की लालसा में ही हम तेरे द्वार तक आए हैं। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े
हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। हमें तो केवल अपने लाल के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी है। देखो जोगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दे, हमारी गोद में दे दे, और फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए। मैं बालक को बाहर नहीं लाऊंगी। मैया, ऐसी कठोर मत बनो। हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते। यहाँ क्या काम है? भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में हम तेरे द्वार पर आए हैं। कई युगों के पश्चात ये दर्शन मिलते हैं। नहीं नहीं, क्षमा करें, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने बालक को मत लाना। ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है। मैं इन्हें अच्छी प्रकार जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी। वहीं इनके दर्शन किए थे। हाँ, ये सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति है, शक्तिपति है। हाँ, शक्तिपति है, शक्तिपति है। हे प्रभु, शक्तिपति है, शक्तिपति है। यशोदा, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे यशोदा। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, पूरनमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? हाँ यशोदा, भली भांति जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। परंतु इनकी वेशभूषा तो देखिए। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा।
ना बाबा ना। नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। हाँ, ये पूरनमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब वो पहले पहल गोकुल में आई थी, तब इसी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इसकी बात मान ले बेटी। पर मैं बालक इनके हाथ में नहीं दूंगी। अच्छा, बालक को तो लिया, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा 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 बेटी। हाँ, जाओ यशोदा। लो जोगी बाबा, इसे देख लो और आशीर्वाद दे दो। मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं? नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु, कोटिश धन्यवाद। ओंकार आकार रूपम परात् परम सत्य परम त्रिसत्यम योगीश्वरो वा जगदीश्वरो वा तम कृष्ण रूपम मनसा स्मरामि। जुग जुग जिए तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए। मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। प्यास नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। हरी मैया निरख मुख लाल का। जोगी बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाइए।
रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ओ मैया निरख मुख लाल का। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, तुम्हारी लीला अपार है प्रभु।